अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल गुड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये कल मशीन लगी थी तो जो कपड़े सूख गए थे ना उनको मैंने अलग अलग इस तरह तय लगा दिया। अभी इनको अलमारी में रखती हूँ। कुछ ये ज़्यादा गीले थे कपड़े, रात में बारिश वाला मौसम था इसीलिए ना इनको सोफ़े पे फैला दिया मैंने। तो खैर ये लॉन वगैरह के हैं, जल्दी सूख जाएंगे। तो ये जो है ना पिलो कवर, सॉरी कुशन कवर, पिलो कवर बोल रही थी। ये कुशन बहुत ज़्यादा गंदा था, इतनी रेत मट्टी इसके अंदर से निकली है ना कि पूछो ही मत। इसकी जो रुई है उसको मैंने सुबह से गराज में धूप में रखा हुआ था कि जरासीम जो है ना वो भी निकल जाते हैं। तो अभी ये कवर सूख गया, इसको फिल करके रखूँगी। बच्चे अपना खेल रहे हैं यहाँ पे। और जो है ये कपड़े प्रेस करने वाले हैं, ये सारे सूखे हुए हैं, इनको भी टाइम निकाल के जो है प्रेस करते हैं। मेरे पास ना लॉन्ड्री बास्केट नहीं है, वो मैंने लेके आनी है, क्योंकि जो होते हैं ना प्रेस करने वाले कपड़े या वैसे ही जो टाइम नहीं मिल पा रहा होता। चलो लॉन्ड्री बास्केट में पड़े हुए एक साइड पे रखी होती है ना तो वो इतने ज़्यादा बुरे नहीं लगते। ये जो फैलावा सारा होता है ना बिखेरा सा, ये नहीं, वो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। सोफ़े पे सारे कपड़े इस तरह फैले ना अच्छे नहीं लगते। और इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉन्ड्री बास्केट ना मैं लेकर आऊँगी, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी में ये होता है कि सेपरेट बच्चों के सारे कपड़े बंदा रख देता है और बड़ी में जो है बड़े कपड़े सारे रखे जाते हैं। तो फ़िलहाल मैंने ये चादर भी सारी एक सिंगल जो थी बेडशीट सोफ़े पे डाली हुई है। ये सारी एक तरह की ना, मैंने दर्जन से पूछा था तो उसने मुझे बताया कि 3 बेडशीट होंगी तो इसका जो है ना वो कवर जो है वो बनेगा सोफ़े का। तो मैंने कहा चलो इस पे भी मैंने फ़िलहाल, मेरा ये स्टॉलर था, मैं इसको अब पहनती नहीं हूँ, वॉश किया हुआ था तो मैंने ये इस पे डाल दिया फ़िलहाल तो आर्ज़ी तौर पे। मैंने कहा इस पे भी ना जब वो सोफ़े के कवर सिलवाऊंगी साथ इसका भी सिलवा लूँगी, क्योंकि ये लाइट कलर है। बच्चे क्ले वगैरह या कोई चीज़ खेलते हैं, खाते पीते हैं, हाथ लगाते हैं, बैठते हैं ऊपर तो बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं। ये बेडशीट भी मैं कवर अंदर फोल्ड इसी वजह से नहीं करती, इसके ऊपर जो है ना पाँव लगा लगा के अनाया चढ़ती है उतरती है। तो ये बेडशीट मैं खुद ही इस तरह से ना, ये पाँव वाली साइड पर मैं बेडशीट खुद ही इस तरह बाहर रखती हूँ ताकि जो बेड है ना वो कम गंदा हो इसी वजह से। और रूम की मैंने बहुत सारी चीज़ें लेके आनी है। अभी रूम में कचरा देख लें, छोटा छोटा सा। वैसे तो ब्लैक जो है ना मार्बल है तो इतना नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहुत कचरा है रूम में। अभी जो है लाइट गई हुई है, लाइट पता नहीं कब आएगी। एक तो लाइट बहुत तंग करती है, जो है ना टाइम से पहले चली जाती है आ जाती है। रूम में ना ड्राइंग रूम में सॉरी ये लाइटें जो चल रही हैं ना, और एक ये टीवी लाउंज में पंखा ये यूपीएस पे चल रहा है, लेकिन ये भी ना बंद हो जाता है। इसका भी ऊपर कोई तार शार का मसला है, लेकिन 1 घंटा चलता भी नहीं है और बंद हो जाता है। तो खैर अभी बच्चे खेल रहे हैं इसी वजह से मैंने ये चलाया हुआ है। तो ये जो कॉर्नर में फ्लावर वाला जो है, क्या इसको बोलेंगे, ये मैंने पहले तो सबसे पहले जब लेकर आई थी ना इस विंडो के कॉर्नर में यहाँ रखा हुआ था कर्टन के आगे। जब भी हवा से, ये विंडो तो पूरा दिन खुली रहती है, जब से गर्मियाँ आई हैं तो ये हवा से पर्दा हिलता है ना तो ये नीचे गिर जाता था। फिर मैंने इसको उठाया और यहाँ ड्रेसिंग के साथ शिफ्ट कर दिया। यहाँ से बच्चे जब भी वॉशरूम जाते थे लाइट ऑन करते थे ना, हाथ मार के इसको नीचे गिरा देते थे। सारा दिन मैं इसको सीधा करने में ही होती थी। फिर मैंने इस कोने में रखा है, लेकिन इस कोने में भी कर्टन आ जाता है, अलमारी खोलते हैं तो गिरा देते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो हो गई थी परेशान। तो फिर मैंने सोच समझ के इस कोने में इसको शिफ्ट कर दिया। मैंने कहा अब यहाँ तो किसी का आना जाना नहीं है, ना किसी का हाथ लगना। तो अब यहाँ से शुक्र है ये 2-3 दिन हो गया ना ऐसे ही रुका हुआ है, ये गिरेगा नहीं है ना। के काम देखे जब इसको कुछ नहीं ना समझ आ रही होती है, ड्रॉर खोलती है इसके टेबल के और इसके अंदर खड़ी होने लग जाती है, तो वो चैनल जो है वो टूट जाएंगे। मैं इसको मना करती हूँ, खुद भी गिरोगी, चोट लगवाओगी और जो है टेबल वो भी ख़राब हो जाएगी। बच्चों वाला घर आप जितना मर्ज़ी समेट के रख लें, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं ना 2 से 3 या 4 बच्चे, तो उनका घर इसी तरह फैला ही रहता है। जितना मर्ज़ी घर को साफ़ करके रखें। अभी ये देखें झाड़ू के साथ कितनी रेत और वो छोटा छोटा सा कचरा जो है निकल रहा है। अभी रात में ना मेरी आदत होती है, मुझे मैट्रेस पे गर्मी लग रही हो तो मैं नीचे फ़र्श पे जो है ना लेट जाती हूँ। फ़र्श ठंडा ठंडा लगता है और बड़ा सुकून मिलता है, हवा भी बड़ी अच्छी लगती है पंखे की। उतनी जो है बेड पे लेट के हवा नहीं लग रही होती तो गर्मी लग रही होती है। तो इसी वजह से मैं ना अभी रात के टाइम पे सारा झाड़ू झाड़ू अच्छे से लगा देती हूँ। तो एक तो घर साफ़ हो जाएगा, सुबह जब हेल्पर आती है तो इतना ज़्यादा जो है ना घर गंदा नहीं लग रहा होता, घर साफ़ साफ़ ही होता है। तो एक तो मैं बेड के नीचे से साइड टेबल्स हटा के ना खुद सारा अच्छे से झाड़ू इस तरह लगा रही हूँ रात में, क्योंकि जो हेल्पर है ना दिन के टाइम पे सुबह जब आती है तो वो झाड़ू लगाती है तो इतना वो साइड टेबलों के पीछे से और बेड के नीचे से सही से झाड़ू नहीं लगा रही होती। आगे आगे से बस खड़ी होकर झाड़ू लगा लेती है, जो कचरा हो आगे आगे से बस निकाल दिया और पोछा लगा के चली गई। तो बेड के नीचे कुछ ना कुछ रैपर शैपर, बच्चे ज़ाहिर हैं छोटे हैं तो कुछ ना कुछ फेंकते ही रहते हैं। तो फिर मैं खुद ना अच्छे तरीके से, मुझे तसल्ली नहीं होती जितनी देर मैं खुद सफाई कर ना लूँ।
कोनों से और ये बेड के नीचे से। तो अभी रात के टाइम पे मैंने मंगवाए थे दही भल्ले, ये सेंटर पार्क में जो है ना इनके जूसेस वगैरह और ये चाट इस तरह की चीज़ें ना बहुत ज़्यादा जो है वो, एक तो इनका टेस्ट बड़ा अच्छा है, एक साफ़ सुथरी फ्रेश आपके सामने बना के देते हैं। तो जब से ये शॉप बनी है ना, मुझे वो टिशू के ऊपर इनकी स्टैंप लगी है, आप लोगों को नज़र आ ही गई होगी। तो अभी मैंने दही भल्ले मंगवाए हैं, ये गर्म थे थोड़े से, इनको फ्रिज में रखती हूँ। ये फ्रेश बने होते हैं, साफ़ सुथरे ना, आपकी आंखों के सामने हर चीज़ बना के देते हैं, चाहे चना चाट है, क्रीम चाट है, फ्रूट चाट है, जो टेस्ट भी इतना ज़्यादा है, मिंट मार्गरीटा, फ्रेश जूसेस, हर चीज़ जो है ना, जाएँ और अपनी मर्ज़ी से जो है बनवा के, चाहे उधर ही बैठ के खाएँ पिएँ, चाहे घर पे ले आएँ। मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि घर में जो है ना मंगवा लूँ आराम से बैठ के जो है ना। बच्चे फिर बाहर अगर चले जाए ना तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। फिर ये उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग था, दोपहर में कुछ समझ नहीं आ रही थी पकाने की, आलू अंडे पड़े थे तो मैंने वही बना दिए। ये बच्चों के भी फेवरेट है, बच्चे शौक से खा लेते हैं। और वैसे भी ना गर्मी की वजह से अंडे मैं इनको नाश्ते में देती नहीं हूँ बना के, बहुत कम, कभी कभार। तो आज काफ़ी टाइम के बाद जो है ना इस तरह आलू अंडे की भुजिया जो है वो बनाई है, तो काफ़ी मज़े के लग रहे थे। तंदूर की रोटी साथ मंगवाई थी दोपहर में गरम गरम, तो मज़ा आ गया। बस दही की चटनी बनानी थी, वो दही फिर मुझे याद ही नहीं रहा। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और जो है प्यारा सा कमेंट करना ना भूला करें, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और ये फिर नेक्स्ट डे हो चुका है 14 अगस्त, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आज़ादी का दिन। और जो है मुझे जाना था जन्नत के स्कूल, सुबह सुबह इनको तैयार श्यार बच्चों को किया, इनको नाश्ता करवाया सबसे पहले। तो अभी इनके स्कूल से फ्री हो गई हूँ मैं, जन्नत का रिज़ल्ट मैंने ले लिया, मेरे हाथ में था, और अभी हम जा रहे हैं बाहर। तो ये जो है इन्होंने एक बोर्ड बना के लगाया हुआ था, और सामने जो है ना वो ऑफिस है गेट के साथ ही। तो मुझे जन्नत की फ़ीस भी जमा करवानी थी, खैर वो मैंने नहीं करवाई। मैंने कहा चलो कल जो है ना जन्नत आएगी मंडे को स्कूल, तो फिर करवा दूँगी। और बस काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर आ गए हैं जन्नत के। जन्नत बहुत ज़्यादा खुश थी, गिफ्ट मांग रही थी मेरे से, तो मैंने कहा जो है ना गिफ्ट भी, अभी मैं कहीं गई तो नहीं हूँ, बाज़ार वगैरह जाऊँगी तो कोई अच्छा सा ला के इसको दूँगी। और ये 2 दिन से हमारे पीछे लगी हुई है, मुझे गिफ्ट नहीं दिया, आप लोगों ने गिफ्ट नहीं दिया, मेरे अच्छे नंबर आए हैं। तो अल्लाह ताला सब बच्चों को इसी तरह कामयाब करे, आमीन। और घर आकर फिर मैंने अपना नाश्ता बनाया, वो ये आलू अंडे का सालन कल वाला रखा हुआ था। पराठा मैंने एक बना लिया क्योंकि मैं अकेली रह गई थी नाश्ता करने वाली। और जैसे मैं नाश्ता करके बाहर निकली हूँ ना, मौसम इतना अच्छा हो गया एकदम से। सुबह तो गर्मी थी जिस टाइम पे स्कूल गए हैं ना, तो फिर देखें एकदम से काले बादल, बारिश हो गई है थोड़ी देर, और हवा चली हुई है। लेकिन ये 1 घंटा ही मौसम ऐसे रहा था, 2 घंटे फिर धूप निकल आई थी, कभी धूप कभी बादल। और जो बादलों की धूप होती है आपको पता है वो ज़्यादा गर्मी जो है ना वो कर रही होती है। तो खैर अभी अंदर चलते हैं। मैंने अपना आज ये पिस्ता कलर का जो है ना वो ड्रेस पहना हुआ था, खैर पिस्ता कलर नहीं है, ये थोड़ा सा ग्रीनिश टोन में ही आ जाता है। रात में बच्चों ने बहुत ज़्यादा ज़िद की थी, हमने 14 अगस्त का केक खाना है। मैं तो इस बार बाहर गई नहीं हूँ, पूरा दिन मैंने घर में ही गुजारा है, रात भी। तो बच्चे बस अपने पापा के साथ गए थे। ये चॉकलेट वाला जो केक अहमद ने पसंद किया था तो वही लेके आसफ़ आ गए हैं ताकि ये रोए नहीं फिर। तो जन्नत जो है वो मूड ऑफ करके घर पे आई थी, उसको ये था मुझे 14 अगस्त का पापा ने केक नहीं लेके दिया, अहमद की पसंद का अहमद को ले दिया। तो ये गए थे, मैं साथ में गई नहीं थी, अगर मैं जाती तो वनीला फ्लेवर लेती, चॉकलेट वाला मुझे नहीं पसंद। तो ये ले आए हैं, देखने में तो अच्छा लग रहा है। मैंने कहा तीनों बच्चों को क्या अपना अपना वो केक कट करो तुम तीनों, बाद में मैं प्लेट्स में डाल के देती हूँ। तो अनाया बड़ा खुश हो रही थी, क्लैपिंग कर रही थी। फिर रात में ये शवारमा और साथ में जो है मिंट वाली ना स्प्राइट की बोतल आसफ लेकर आए थे मेरे लिए। ये बहुत स्पाइसी था, मैंने थोड़ा सा ही खाया था। होप यू लाइक इट। अल्लाह हाफिज़।